टू दिस न्यू लेसन। एमसीक्यू कर रहे थे हम एमपी मध्य प्रदेश की जो पोजीशन है, ज्योग्राफी है उसकी पोजीशन है, उससे रिलेटेड 25 हमने कर लिए थे, आगे के और 25 देखेंगे। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है बिलोंग्स टू विच प्लेटू। तो जो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के 7 फिजिकल डिवीजन बताए थे, तो उसमें 3 तो मेन डिवीज़न है। एक आपका जो है सेंट्रल हाईलैंड्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स। दूसरा आपका जो है बागेलखंड, यहाँ लिख देते हैं सतपुड़ा, जो सतपुड़ा महिकाल है दूसरा, और तीसरा आपका है बागेलखंड प्लेटू। तो इसमें मैंने आपको जो सेंट्रल हाईलैंड्स में बताया था कल, सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या है हमारा, एक तो सेंट्रल इंडियन प्लेटू है, एक मालवा प्लेटू है, ठीक है, फिर नर्मदा सोन वैली है, और बुंदेलखंड है, एंड रीवा पन्ना प्लेटू है। कल मैंने आपको इसमें विंध्यंस भी बता दिया था, विंध्यंस नहीं है वो, तो वो मिस्टेक हो गई थी। तो ये 5 क्या है, सेंट्रल इंडियन प्लेटू, मालवा प्लेटू, नर्मदा सोन वैली, और आपका बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। तो ये जैसे आप देखोगे ये मैप है, तो ये वाला रीजन बुंदेलखंड हो गया, ठीक है। फिर ये यहाँ ये वाला जो रीजन है आपका, दिस इज सेंट्रल इंडिया प्लेटू। यहाँ पे थोड़ा सा वो सेंट्रल इंडिया प्लेटू का और हिस्सा है। ये वाला जो रीजन है आपका, ये मालवा हो गया, ठीक है, जो सबसे बड़ा रीजन है। दिस इज़ बागेलखंड, और ये जो है आपका रीवा पन्ना का रीजन हो गया ये वाला, ठीक है। फिर आपका इधर क्या हो गई, नर्मदा सोन वैली, और इधर जो आपका सबसे नीचे जो है वो क्या हो गया आपका, सतपुड़ा महिकाल रेंज। तो इस तरह से 7 डिवीज़न हो गए। तो 3 मेन डिवीज़न है, और ये वाला जो सेंट्रल हाईलैंड्स है इसको 5 फर्दर में हम 5 में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पूछा है कि शेड्यूल जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से प्लेटू में बिलोंग करती है, तो उसका आंसर होगा आपका बागेलखंड। तो ये जो है आपका इधर शेड्यूल, तो ये मैंने आपको बताया बागेलखंड तो इधर बिलोंग्स करती है। एक शेड्यूल डिवीज़न भी है, जो सबसे रीसेंट डिवीज़न बना हुआ है वो शेड्यूल डिवीज़न है, 10th डिवीज़न, ठीक है, संभाग। 14 जून 2008 को बना था, इससे पहले 9 थे, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ था तो 12 थे। छत्तीसगढ़ अलग हुआ कब, 2000 में, तो वो 3 अपने साथ ले गया डिवीज़न, तो कितने रह गए 9। फिर 2008 में एक और बन गया, तो हो गए 10। इसमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन, हाँ, मध्य प्रदेश वॉज फॉर्म्ड ऑन हुज रिकमेंडेशन। तो मध्य प्रदेश जो बना था वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेसिस पे जो रिकमेंडेशन बना था। तो आप देखोगे पहले मध्य प्रदेश कैसा था, ये पहला मध्य प्रदेश इस तरह से था। ये जैसे मध्य प्रदेश है, ये आपका अभी का मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसमें क्या था, एक आपका ये विदर्भ का रीजन भी था, और ये वाला जो इधर आपका छत्तीसगढ़ भी था, ठीक है। तो ये जो पूरा था ना ये मध्य प्रदेश था। तो आप इसको अगर रब कर दोगे, मतलब ये इधर, तो ये इस तरह से मध्य प्रदेश था। तो ये वाला जो रीजन था ना, ये वाला, ये सब मिला के दिस वाज मध्य प्रदेश, ओके। एंड यहाँ पे भोपाल था आपका, और ये यहाँ पे आपकी जो ये वाला रीजन था ये विंध्यास था। इधर तो आपका मैंने बता दिया मध्य प्रदेश हो गया आपका, ये आपका विंध्य प्रदेश था, और ये भोपाल था, और दिस वाज मध्य भारत। बाद में क्या हुआ, 1956 के बाद ये वाला जो था ये वाला रीजन हट गया, ये किस में चले गया, महाराष्ट्र में चले गया। मैंने आपको बताया था 8 डिस्ट्रिक्ट्स थी वो चले गई थी, ठीक है। और ये विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, और आपका भोपाल, ये सब मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिए गए। थोड़े बहुत चेंजेस हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो सुनेल टप्पा रीजन था एक मंदसौर का, तो वो राजस्थान को दे दिया गया, और राजस्थान से एक सिरोंज तहसील थी, तो वो मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला दी गई। और बाकी एक चेंज क्या हुआ था कि जो ये पूरा नीचे वाला रीजन था विदर्भ का, वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र को दे दिया गया। तो हमारा जो मध्य प्रदेश बच गया वो कैसा बच गया था, ये, और ये नीचे वाला रीजन जो यहाँ पे था वो उड़ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से ये हम रब कर देते हैं, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ जुड़ा था, और 2000 में फिर ये भी अलग हो गया। तो ये हमारा मध्य प्रदेश बच गया, ठीक है। ध्यान रखना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी, ये 1953 में बनी थी। डेट कुछ लोग बोलते हैं 22 दिसंबर, कुछ 29 दिसंबर बोलते हैं, बट मैं दोनों डेट एक साथ कभी आएगी नहीं एमसीक्यू में, आप दोनों ध्यान रख लो, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर द ओल्डेस्ट रॉक्स आर। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि आर्कियन रॉक्स होती हैं, द्रविडियन, कुड्डप्पा, विंध्यन, कार्बोनीशियस,
फिर गोंडावना, इस तरह से। तो ये पूछ रहा है कि एज के हिसाब से सबसे पुरानी कौन सी है, तो आर्कियन रॉक सबसे पुरानी है। और आप अगर ये देखोगे मैप में, तो जो बुंदेलखंड का जो रीजन है ये वाला, यहाँ पे आर्कियन रॉक्स पाई जाती हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर जो क्या होती हैं रॉक, तो ये रॉक्स होती हैं ग्रेनाइट रॉक्स। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेनाइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है ही एक पठार है, और इसमें सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, जो मध्य प्रदेश के 28.62% एरिया में है। इसका एरिया है 88,222 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई एरिया आता है तो दैट इज़ नर्मदा सोन वैली। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन नाइबरिंग स्टेट नहीं है, तो छत्तीसगढ़ तो है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, उड़ीसा नहीं है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश टच दी बॉर्डर ऑफ राजस्थान। तो ये हम देखेंगे राजस्थान की बॉर्डर को कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो आंसर होगा 10। अब देखो कैसे, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। आप इधर देखोगे कि एक झाबुआ, दो, नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4, उज्जैन नहीं आएगा, ध्यान रखना। शाहजहाँपुर, ये पुराना मैप है, अलग होके शाहजहाँपुर से बना है अगरमालवा, तो ये आएगा 1 2 3 4। देन आपका ये हो गया 5, राजगढ़ इज 6, गुना इज 7। ठीक है, यहाँ अशोकनगर है, ये टच नहीं करता। शिवपुरी इज 8, श्योपुर इज 9 और मोरेना 10। तो कुल मिला के 10 हो गए। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, फिर आपका अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मोरेना। ठीक है, अब ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये जो मोरेना है ये राजस्थान की बॉर्डर को भी टच करता है और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को भी टच करता है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, हाँ ये वाला 10 आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट शेयर द बॉर्डर विथ महाराष्ट्र। तो ये देखो महाराष्ट्र जो है ना, ये सिंपल है, BSC, BKB एंड KB है, मतलब बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। तो ये हम थोड़ा सही वाला मैप देखते हैं, इसमें इजी समझ में आ जाएगा। तो BSC, फिर हो गया BKB और KBA, BSC, BKB एंड KBA, रट लो इसको 3-4 बार। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर झाबुआ से कट के बना था 2008 में। और बालाघाट ऐसा ज़िला है जो छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर बनाता है और आपका महाराष्ट्र से भी बनाता है। अलीराजपुर एक ऐसा ज़िला है जो जो आपका गुजरात से भी बॉर्डर बनाता है और महाराष्ट्र से भी बॉर्डर बनाता है। ठीक है, फिर से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देवास थोड़ी महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाता है, देवास तो किसी भी स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं बनाता। देवास ध्यान रखना उज्जैन डिवीज़न में आता है, इंदौर में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से प्लेटू को डिवाइड करता है। तो आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से निकलता है, ये मैंने डॉट डॉट बनाया है, और तो ये जो है मालवा प्लेटू को डिवाइड करता है। कोई आपसे पूछेगा कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से निकलता है, तो ध्यान रखना आंसर होगा 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। आपको मैं ज़िले भी बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। तो देखो रउआ, शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, रउआ, राशि, भंवरासा, दम जब कटनी, उमरासा। रउआ, राशि, भंवरासा, दम जब कटनी, उमरासा। तो देखो कैसे होगा, र उ आ, यहाँ पे अगर मालवा, तो ये हो गया आपका रतलाम, उज्जैन, अगर मालवा। तो र उ आ, फिर आपका हो गया राशि, तो ये हो गया आपका र उ आ, राशि से हो गया आपका राजगढ़ और सीहोर। तो रउआ, राशि, भवरासा, तो भव रासा मतलब भोपाल, विदिशा, रायसेन एंड सागर। तो रउआ, राशि, फिर भवरासा, ठीक है, भवरासा, भवरासा। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
भौरासा, फिर दम जब कटनी, 3 और हो गए। उमरासा मतलब दम जब कटनी दमोह जबलपुर कटनी, उमरासा मतलब उमरिया और शहडोल। तो इस तरह से आपके 14 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। एक बार और नाम आपको मैं दिखा देता हूँ इधर। तो ये रतलाम, उज्जैन, अगर मालवा, रउआ, रांची, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। तो 14 हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो धूपगढ़ पीक है वो कहाँ पे है। तो ध्यान रखना, सतपुड़ा जो रेंजेस है उसको 3 भागों में बांटते हैं। फर्दर डिवाइडेशन और भी है, बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। राजपीपला है इधर एकदम आपके वेस्ट में, फिर देन आपका है महादेव, और देन आपका महिकाल ईस्ट में। तो ये वाला जो महादेव है वहीं पे धूपगढ़ भी है, तो आंसर इज ए। पचमढ़ी भी यहीं पे ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी जो माउंटेन रेंज है वो यमुना और सोन में डिवाइडेशन करती है। तो ध्यान रखो कि ये जो मैप है हमारा, तो इधर आपका जैसे ये इधर आपका अनूपपुर है, तो इधर अनूपपुर से क्या निकली आपकी, इधर अनूपपुर से जैसे आपकी निकली सोन नदी, तो ये सोन नदी इस इधर जाती है। ठीक है, उसके बाद इधर आपकी कैमूर रेंज है और इधर आपकी यमुना है। तो ये जो कैमूर रेंज है ना, ये सोन में और यमुना में वाटर डिवाइड का काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर रेंज। महिकाल तो बहुत नीचे है, भांडेर अलग आ गई उधर, ग्वालियर वाला उधर साइड। ठीक है, तो ये भी अलग है, तो आंसर इस कैमूर। अगला क्वेश्चन है आपका कि पचमढ़ी कहाँ पे, बताया मैंने आपको, महादेव हिल्स में। चंबल वैली जो है वो कौन से मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन में आती है। तो बघेलखंड आपको, ये जैसे मैप है हमारा, कितना बुरा मैप बना, दिस इज बेटर। तो ये आपका बघेलखंड हो गया, इधर आपका बुंदेलखंड हो गया, ये आपका चंबल वैली यहाँ पे आएगी। और ये वाला रीजन कौन सा है आपका, सेंट्रल इंडिया प्लेटू, मध्य भारत पठार। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है चंबल बेसिन में, मोरेना। मोरेना ही ऐसे जिला है जो राजस्थान और यूपी दोनों से बॉर्डर टच करता है। शिवपुरी भी है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो मोरेना है, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर है। ठीक है, एमपी सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की, इसका एरिया है 308252। कहीं कहीं 308245 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखना ये बहुत कम फ़र्क है, दोनों जो ऑप्शन होंगी ना आपकी वो दोनों कभी साथ में नहीं आएंगी, तो इन दोनों को ध्यान रखो। मैं बेसिक वही है 3,08,000। समर कैपिटल कौन सी थी आपकी सिंधिया फैमिली ग्वालियर की, तो शिवपुरी थी। शिवपुरी जो है आपका ये सेंट्रल इंडिया प्लेटू में आता है, और इसको पहला पर्यटन स्थल भी बोला जाता है मध्य प्रदेश का। ध्यान रखना, फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट। कौन से डिस्ट्रिक्ट सागर डिवीज़न में नहीं आती है, तो कौन सी नहीं आती है देखो आप इधर। तो आप ये मैप देखोगे, सागर आता है, फिर इधर आपका निवाड़ी आता है, टीकमगढ़ आता है। ठीक है, छतरपुर आता है, दमोह आता है, पन्ना आता है। तो 6 जिले आते हैं। ये सतना दिया है कि ऑप्शन में, यस। सतना नहीं आता, सतना रीवा में आता है। तो सतना, रीवा और आपका उमरिया और ये इधर सिंगरौली, ये सब किस में आते हैं, रीवा डिवीज़न में आते हैं। ठीक है, ये रीवा, सतना, सीधी एंड सिंगरौली, these are all in रीवा। ओके, अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें से कौन नया है, तो ध्यान रखना अनूपपुर इन सब में से नया है। अनूपपुर 2003 में बना था, अलीराजपुर 2008 में बना था। अलीराजपुर ऑप्शन में होता तो फिर वो आंसर होता। सेकंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट कौन सी है, मध्य प्रदेश है। कितनी बार पूछोगे, 9.38% जो है एरिया इंडिया का वो मध्य प्रदेश कवर करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विथ 2 अदर स्टेट। तो ऐसी कौन है, देखो अगर आप ये वाला मैप देखोगे, तो अगर मैं इसको साफ़ कर दूँ, यहाँ पे भी साफ़ कर देता हूँ। अब देखो आपको ये दिखेगा, अलीराजपुर देखते हैं, तो ये अलीराजपुर तो यहाँ दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये पुराना मैप है। तो अलीराजपुर यहाँ पे है। तो अलीराजपुर महाराष्ट्र से भी टच करता है और गुजरात से भी टच करता है, तो इसको तो सर्कल कर दो। अब गुना देखोगे ना, तो गुना भी इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, मतलब राजस्थान से भी है और यूपी से भी है। लेकिन ये गुना बाद में डिवाइड हो गया था 2003 में, तो यहाँ पे तो रह गया गुना और इधर आ गया अशोकनगर। तो गुना इज़ नॉट द आंसर। छतरपुर देख लो, सिर्फ यूपी से करता है। अनूपपुर जो है आपका छत्तीसगढ़ से करता है, तो करेक्ट आंसर इज अलीराजपुर। 2 स्टेट्स बतानी है जो मध्य प्रदेश के साउथ में है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तो ईस्ट में है, राजस्थान उत्तर प्रदेश नॉर्थ, इधर नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट,
महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो है वो साउथ में है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना बाउंड्री टच करने का नहीं पूछा है साउथ में, तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। हमारा 47th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन मालवा रीजन। तो मालवा में कौन सी रीजन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। पन्ना, देखो पन्ना इधर आ गया आपका, तो पन्ना ये बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया इधर पन्ना, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड बघेलखंड वाला, तो पन्ना ये तो आएगा नहीं, उज्जैन इंदौर आएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों मालवा में। रीवा और भिंड भी देखोगे तो भिंड सेंट्रल इंडिया प्लेटू, रीवा बघेलखंड, और ये भी बघेलखंड वाला, ठीक है। तो आंसर इज उज्जैन इंदौर। आप जब फिजिकल डिवीजन पढ़ोगे तो एकदम आपको डिस्ट्रिक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ बेसिक मोटा मोटा पता होना चाहिए आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक पूछा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो चंदेरी है, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि चंदेरी शेयर्स इट्स बाउंड्री, चंदेरी शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ, अब देखोगे आप ये जो अशोकनगर के अंदर चंदेरी आता है इधर, तो ये क्या है, जैसे ये बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, वो इस तरह से हम मार्क करते हैं, और मालवा जो है आपका वो हम कुछ इस तरह से मार्क करते हैं। तो आप देखोगे चंदेरी जो है वो किस में आएगा, मालवा में भी आता है थोड़ा बहुत भाग, और बुंदेलखंड में भी आता है, तो आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो कौन सी जो है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों से करती है, तो आंसर होगा सिंगरौली, ठीक है। रीवा ये सब नहीं करती, सिंगरौली मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सीधी से कट के बना था सिंगरौली, तो ये इधर आपका ये भी है सिंगरौली है, इधर यूपी से भी टच कर रही है और छत्तीसगढ़ से भी कर रही है। आखिरी क्वेश्चन है आपका कि कमर्शियल कैपिटल कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो इंदौर है। एनर्जी कैपिटल पूछेंगे तो सिंगरौली है, ठीक है। ओके, जबलपुर में हाई कोर्ट है, ब्रांच है इसकी ग्वालियर, और बेंचेस हैं इसकी ग्वालियर और इंदौर में। भोपाल में क्या है आपका, भोपाल में बहुत कुछ है, ताजुल मस्जिद भोपाल में है, कैपिटल भोपाल है, और हमारा जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में, भारत भवन भोपाल में, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन खत्म, आगे और करेंगे क्वेश्चन। प्लीज़ फ्रेंड गिव योर फीडबैक, कमेंट करें कैसा आपको लग रहा है, लाइक डिसलाइक जो भी है। थैंक यू सो मच।